फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल देसी कपल। और राइट नाउ वी आर इन मुक्तेश्वर। सो जैसा कि लास्ट नाइट हमने स्टे किया था भीमताल में, सो अर्ली मॉर्निंग नियर अबाउट 9:30 हम निकले भीमताल से मुक्तेश्वर के लिए। और जो हमारा कॉटेज था किंग्स कॉटेज, वहाँ से मुक्तेश्वर अप्रॉक्स 30 किलोमीटर्स था। तो हम जस्ट अराइव्ड और मैं आपको जो यहाँ की स्टार्टिंग है मुक्तेश्वर की वो कराना चाहती हूँ हिमालयन रेंज का व्यू के साथ। तो मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँगी, मेरे जस्ट पीछे जो है वो है हिमालयन व्यू। तो उसके साथ मैं और भी कुछ बताना चाहूँगी कि कौन कौन सी यहाँ पे जो है चोटी है, तो उनका मैं डिस्क्रिप्शन अभी आपको दूँगी। पर एक बार जूम करके मैं आपको दिखाना चाहती हूँ व्यू। सो आप देख सकते हो ये पूरी जो बेल्ट है ये हिमालयन व्यू है। तो ये जहाँ हमने स्टे किया है वहाँ से एकदम स्ट्रेट अगर आप आते हो तो यहाँ से पूरा ये व्यू दिखता है। और अभी थोड़ा क्लाउड है इसलिए थोड़ा कम दिख पा रहा है, पर हाँ अप्रॉक्स जितनी यहाँ पे चोटी हैं, यहाँ पे पूरी प्रॉपर 7 चोटीज़ हैं, तो वो पूरी यहाँ पे दिख रही है। अगर आपको वीडियो में ज़्यादा अच्छा क्लियर दिख पा रहा हो। सो गाइज़, ये यहाँ पर जो है ये उत्तराखंड ने पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि कितनी चोटी हैं यहाँ पर। तो आप ये देख सकते हो। मैं स्टार्ट करती हूँ नंदा घुंटी से, जो अप्रॉक्स 20,700 फुट पर है। जो अभी यहाँ पे मैंने व्यू दिखाया उसमें ये सारी चोटी हैं। फिर उसके बाद है त्रिशूल जो 22,360 फुट पे है। फिर है त्रिशूल पर्वत 23,320 फुट। फिर नंदा देवी 25,645 फुट। नंदा देवी काफ़ी पॉपुलर है तो शायद आपको थोड़ा फेमिलियर लगे। फिर दूसरा है नंदा देवी पूर्व 24,391 फुट। नंदा कोट है 22,510 फुट। और उसके बाद है लास्ट में पंचूली जो 22,650 फुट का है। सो ये जो पूरा है ये इनका डिस्क्रिप्शन है हिमालय दर्शन मुक्तेश्वर। और ये जो यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है वो दिया है निरीक्षण भवन मुक्तेश्वर नैनीताल ने, लोक निर्माण विभाग ने। और यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश का शॉर्ट फॉर्म दिया है। तो आप समझ सकते हो ये कितना पुराना यहाँ का ये बोर्ड होगा कि जब पूरा ये एरिया जो है उत्तर प्रदेश में कवर होता था, जो कि अब उत्तराखंड में आता है। तो ये सारे यहाँ पे इन चोटियों के नाम हैं जो आप पीछे व्यू देख सकते हो हिमालय का। तो यही पूरा है वो सारी जो 7 चोटी हैं जिनका डिस्क्रिप्शन मैंने अभी आपको बताया, ये कितनी कितनी हाइट पर हैं। और इसका इफ़ेक्ट ये है कि अभी दिन के करीब 1 बज रहे हैं और इतना ठंडा हवा उधर से आ रही है कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। और अभी का जो टेम्परेचर है वो आई थिंक 7 डिग्री है। और जैसे कि अभी हमने पता किया था कि रात में अभी इस टाइम नवंबर एंड में ही जो है यहाँ पे 2 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। सो अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि हमने स्टे कहाँ किया है। सो हमने स्टे किया है KMVN मुक्तेश्वर, जो कि है कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, जो यहाँ कुमाऊं मंडल का ही बनाया हुआ रेस्ट हाउस है। तो हमने उसमें अब स्टे किया है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। सो यहाँ पे जितना भी फैसिलिटी है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ही दी जाती है। तो एक तरीके से एज़ पर सेफ्टी रीजन से बहुत ज़्यादा है, हमें ऐसा कोई डर नहीं है। और अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं तो इनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है हमारी। तो अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि हम स्टे कहाँ कर रहे हैं, तो मैं उधर की तरफ आपको ले चलती हूँ। सो गाइस, आप मेरे पीछे देख सकते हो ये KMVN रेस्ट हाउस है। और सामने जो है ये एग्जीक्यूटिव लॉज है जहाँ पे बुकिंग चार्जेस थोड़े हाई होते हैं। और अगर आपको यहाँ आना है तो आपको इसकी ऑनलाइन जो इनकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ पे इसको बुक कर सकते हो। और उसके ऊपर आप देख सकते हो तो वो है हमारे सारे स्टैंडर्ड लॉज, जहाँ पे बहुत मिनिमल चार्जेस हैं।
और बेसिक फैसिलिटीज़ है। तो आप ऑनलाइन इनका उत्तराखंड में जाके आप इसको देख सकते हो, उत्तराखंड ऑनलाइन साइट पे। और अभी यहाँ पे थोड़ा रेनोवेशन चल रहा है, तो अप्रॉक्स न्यू ईयर तक ये जो बोल रहे हैं कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ का लुक थोड़ा अलग ही होगा। तो अभी अंदर का भी मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाऊंगी कि कैसे इनके रूम्स हैं, कैसी इनकी फैसिलिटीज़ हैं, और फिर आगे चलते हैं। बस गाइस मन नहीं कर रहा है कि यहाँ से हटूँ। इन हिमालय को देखने के बाद ऐसा लगा कि बस जाके इनको टच करके एक बार फील कर सके, ये इतने क्लोज व्यू में है। तो बट अब चलते हैं ऊपर की तरफ, और ये मैं ऊपर आ चुकी जहाँ पे इनके स्टैंडर्ड लॉज है। तो यहाँ पे इनका रिसेप्शन एरिया भी है, स्टैंडर्ड रूम्स हैं, एग्जीक्यूटिव वाले नीचे थे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ओपन स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस है इनके पास। और ये मैं चलती हूँ इनके रिसेप्शन एरिया में। तो ये अंदर से इनका रिसेप्शन एरिया है जहाँ पे हमारा चेक इन होता है, चेकआउट होता है। तो ये मेन अंदर की तरफ ऑफिस है इनका, CCTV कैमरे के अंदर पूरा इनका ये KMVM आता है। तो इसी के साथ अभी थोड़ा बाहर चलते हैं, और ये है नीचे जाने का स्टेयर्स जो कि हमें डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं डाइनिंग एरिया में। तो गाइस ये है इनका डाइनिंग एरिया जहाँ पे बुफे सिस्टम होता है, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, जिसका जो बुक होता है उसके अकॉर्डिंग ये इनका टाइम होता है, वो यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर देते हैं और आपको यहाँ आना होता है। तो ये भी थोड़ा रेनोवेट कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ नया यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस आते ही हमने यहाँ पे इनको ऑर्डर दे दिया था अपने स्नैक्स के लिए, तो जिसमें हमने ये वाइट सॉस पास्ता, फ्रेंच फ्राइज़ और सैंडविचेस बोले थे, तो इन्होंने रेडी कर दिए थे। और मोस्टली इनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, तो जो आपको जो भी खाना हो तो बस आप इनको पहले से बता दो, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपके लिए प्रिपेयर कर देते हैं। तो खाने के बाद एक बार फिर से हम आ चुके हैं नीचे, और अब टाइम है मुक्तेश्वर एक्सप्लोर करने का। होपफुली जो भी हमारा नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है कल, तो गाइस उसको देखना मत भूलना, क्योंकि उसमें हम मुक्तेश्वर घूमने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं घूमने के लिए।